सोलन नगर निगम चुनाव से पहले सियासी घमासान। कांग्रेस बागियों पर सुना चुकी है अपना फरमान। वोट दिखाने की अधिसूचना पर छिड़ा बवाल। भाजपा का कांग्रेस से लोकतंत्र की हत्या का सवाल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। सोलन नगर निगम में मेयर का चुनाव आते ही कांग्रेस और भाजपा फिर आमने सामने आ गए हैं। भाजपा ने कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है। मेयर चुनाव से पहले सुक्खू सरकार की अधिसूचना को लेकर सियासत का पारा और चढ़ गया है। अब भाजपा सोलन नगर निगम चुनाव से पहले ही चुनावी मोड में आ गई है और चौतरफा कांग्रेस की सुक्खू सरकार को घेरने का काम कर रही है। नगर निगम सोलन में महापौर पद के लिए चुनाव 22 अगस्त को होना है। इस चुनाव में 14 पार्षदों समेत स्थानीय विधायक एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल शामिल होंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। बीते 10 जून को मेयर उषा शर्मा की पार्षद की सदस्यता समाप्त होने के साथ ही ये पद खाली हो गया था। वहीं चुनाव की घोषणा होते ही भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल सक्रिय हो गए थे। बीते दिनों भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भाजपा पार्षदों की बैठक भी ली थी। उधर कांग्रेस भी चुनाव को लेकर गुपचुप बैठकें काफ़ी समय से कर रही है, लेकिन चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस सरकार ने पार्षदों को वोट दिखा के वोटिंग करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसे में सरकार के इस फैसले का भाजपा पुरजोर विरोध कर रही है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा है कि अपने राजनीतिक लाभ को उठाने के लिए संविधान में संशोधन करते हुए लोकतंत्र की हत्या करने का षड्यंत्र हिमाचल प्रदेश में सब तरफ चला हुआ है और इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण सोलन नगर निगम चुनाव है। उन्होंने कहा, सोलन में मेयर के पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जाती है और अधिसूचना करने के बाद शहरी विकास विभाग एक असंवैधानिक अधिसूचना करता है जिसके अनुसार वोट डालने वाला पार्षद वोट दिखाकर वोट डालेगा। उनका कहना है, अगर चुने हुए पार्षद वोट दिखाकर वोट डालेंगे तो वोटिंग का अर्थ ही समाप्त हो गया और वोटिंग कराने की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर राजीव सैजल के साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी सुक्खू सरकार पर हमलावर है। जयराम ठाकुर ने चुनाव प्रक्रिया में वोटिंग करने के बाद पार्षदों को ऑब्जर्वर को वोट दिखाने के नियम को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अपनी हार देखकर तानाशाही पर उतर आई है और चुनाव की प्रक्रिया के दौरान नए नए नियम बनाकर चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। जयराम ठाकुर ने सवाल उठाया कि जब पहले से वोटिंग की प्रक्रिया को गोपनीय किया गया था तो उस नियम को बदलने की आखिर क्या जरूरत थी। जयराम ठाकुर ने आगे कहा, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और प्रक्रिया शुरू होने के बाद किसी भी प्रकार के नियम नहीं बदले जा सकते। ये सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन है। आपको बता दें कि नगर निगम सोलन की पूर्व महापौर उषा शर्मा और पूर्व महापौर पूनम ग्रोवर को पार्षद पद से अयोग्य करार दिया गया था। दोनों पार्षदों को निष्कासित कर दिया गया था। इन पर आरोप था कि दोनों ने विहिप का उल्लंघन किया है। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के निशान पर नगर निगम सोलन में पार्षद का चुनाव लड़ा था, लेकिन बीते दिसंबर में नगर निगम के महापौर और उप महापौर के चुनाव के दौरान पार्टी की ओर से इन्हें प्रत्याशी बनाए जाने के बावजूद उषा शर्मा ने भाजपा पार्षदों के साथ मिलकर अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी को हराकर महापौर पद हासिल किया था। पूर्व महापौर पूनम ग्रोवर ने उषा शर्मा का नाम प्रस्तावित किया था। उसके बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष की शिकायत के बाद दोनों पर जांच बैठाई गई। उपायुक्त ने मामले की जांच की और रिपोर्ट आने से पहले ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लग गई। जब चुनाव आदर्श आचार संहिता हटने के बाद मामले में फैसला आया तो दोनों की सदस्यता को अयोग्य करार दे दिया गया। सोलन नगर निगम में कुल पार्षदों की संख्या 17 है, लेकिन 3 पार्षदों के पद रिक्त होने से अब यहां पर संख्या 14 रह गई है। इसमें कांग्रेस पार्षदों की संख्या 7 और निर्दलीय पार्षद सहित भाजपा पार्षदों को मिला लिया जाए तो उनकी संख्या भी 7 है। सोलन के विधायक एवं स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल का निर्णायक वोट कांग्रेस को बहुमत का आंकड़ा पार करवा सकता है। ऐसे में अब भाजपा कांग्रेस का स्टैंड देख रही है। अगर कांग्रेस में कोई पार्षद बागी होता है तो इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा। इससे पहले भी कांग्रेस के 4 पार्षद बागी हुए थे और इससे भाजपा को उप महापौर का पद मिल गया था।
खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा इस वोट दिखाकर डालने वाले मुद्दे को चुनाव में कैसे भुनाती है। देखना यह भी होगा कि कांग्रेस इस बार नगर निगम चुनाव में कैसे भाजपा को टक्कर देती है। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।